गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, पिछला व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया था उसी के बाद का जो है ये व्लॉग है। उसके बाद से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। लंच वगैरह सब हो गया था और अपना जो है थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, थोड़ा टीवी वगैरह देखी और उसके बाद देखिए मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर मैंने किचन काउंटर पे जो भी सामान था वो सब नीचे रख दिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है अपना जो किचन की वॉल थी उसको क्लीन कर रही थी। जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि मेरे किचन पे ये जो वॉलपेपर लगा हुआ है ना, ये जगह जगह से फट गया है। तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है और जब इस तरह से घर में कोई भी कमी होती है ना, कोई चीज़ बेकार लगती है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है बेकार हम जो है गृहिणी को ही लगता है, क्योंकि स्पेशली किचन में जो है सबसे ज़्यादा टाइम एक गृहिणी का ही बीतता है। तो वही चीज़ बार बार सामने आती है ना, तो बेकार लगती है देखने में। तो मेरे पास ना ये वॉलपेपर रखा हुआ था पहले का ही बचा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है हम फिर से लगा लेते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि इसको हटा लेते हैं, क्योंकि वॉलपेपर काफ़ी था, नीचे नीचे से हटाकर जो है लगाते हैं। बट हस्बैंड बोले कि नहीं, जितना जितना जो है फटा है उसी पर जो है सिर्फ लगा लेते हैं, जिससे कि बाकी का बच जाएगा। तो फिर से जैसे फटता है तो फिर से जो है लगाने काम आ जाएगा, क्योंकि अब दोबारा से अगर इस तरह से ऑर्डर करेंगे तो या तो पूरा न्यू मंगाया जाए तो ठीक है, वरना फिर दोबारा से चीज़ जो है एग्जैक्ट मैच नहीं होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ ही जाता है। तो मुझे हस्बैंड की बात जो है समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पर मैं और हस्बैंड दोनों मिलकर जो है वॉलपेपर लगा रहे हैं जहाँ जहाँ फटा था। तो नीचे नीचे ही ज़्यादा फटा था, तो बस वहीं पर हम लोग जो है इसको लगा रहे हैं, जिससे कि जो फटा वाला जो एरिया है वो ढक जाए। और उतना ही जो है थोड़ा गंदा भी हो गया है, कितना ही क्लीन करते रहो, लेकिन देखिए फिर भी तेल चिकनाई वगैरह खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो जो है हो ही जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। ऊपर की अपेक्षा नीचे जो है थोड़ा डल भी हो गया था और फट भी गया था। तो बस हम दोनों लगे हुए हैं अपनी किचन को जो है फिर से सजाने में, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि घर मेरा बेशक छोटा है, बट मैं पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि इसको मैं जो है जितना हो सके अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर जो है बनाकर रखूँ, जितना हो सके उतना सजा कर रखूँ। और हर गृहिणी की जो है यही कोशिश होती है। वो जो है यही चाहती है कि उसका घर जो है एकदम साफ़ सुथरा और एकदम जो है चमचमाता हुआ सुंदर दिखाई दे। तो वही मेरा हिसाब है, मैं भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि वैसे ही जो है घर छोटा-सा है और जो है पुराना जो है बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसको सजा संवार कर रखना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर जो है इनकी कंडीशन और ज़्यादा जो है ख़राब दिखती है। तो देखिए हमने वॉलपेपर लगा दिया था और कितना जो है अच्छा लगने लगा है, एकदम फिर से न्यू जैसा हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, बट वही है ना, काम के चक्कर में भूल जा रहे थे। और यहाँ देखिए हस्बैंड ने ज़रा सा काम क्या कर दिया, उन्होंने डिमांड कर दी कि तुम्हारा काम किया है तो अब जो है चाय पिला दो। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो चाय पीना तो बनता है। तो अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली थी और देखिए कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है। 2 दिनों से ना, 3 दिनों से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। जो टेम्परेचर है ना वो 12 डिग्री पर पहुंचा हुआ है। इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, बहुत ज़्यादा धूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो बस हमने चाय वगैरह पी, फिर बैठकर हम सभी ने फ़िल्म देखी, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी ही थी आज, तो वो घर पर ही थे और बाबू भी घर पर ही थी। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको शाम को, और यहाँ पर हो रही है डिनर की तैयारी। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शाम को मैं बनाऊँगी बथुआ के पराठे। सुबह की थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई है, सुबह छोले बनाए थे लंच में, तो वो थोड़ी रखी हुई है। तो अभी जो है बथुआ के पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बथुआ था ना, पहले मैं नाइफ़ से चॉप कर रही थी। अब मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया कि जो चॉपर है उससे बथुआ बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। मैंने एक बार उसी से चॉप करके पराठे बनाए थे, बट यहाँ बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। तो पहले मैं चाकू से ही चॉप कर रही थी, थोड़ा-सा मैंने चॉप कर लिया, तब मुझे याद आया कि अरे चॉपर से भी तो हो जाता है बहुत अच्छे से। और चाकू के मुकाबले जो है चॉपर से बहुत ही अच्छे से एकदम बारीक चॉप हो जाता है। तो फिर मैंने चॉपर निकाला और उसमें डालकर जो है मैं बथुआ चॉप करने लगी। हो जाता है ना कभी-कभी, खुद के ही दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। तो देखिए कितना अच्छे से एकदम बारीक जो बथुआ है वो चॉप हो गया है। तो बस यहाँ पर जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने बथुआ चॉप कर लिया है और बस उसके बाद अब आटा लगा लेते हैं पराठों के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो गेहूँ का आटा है वो ले लिया है और देखिए यहाँ मैंने जो दूध वाले भैया हैं उनसे ये जो है कड़री मंगाई थी, सरसों जो बोलते हैं वो।
लाई भी बोलते हैं शायद। तो ये मैंने मंगाई थी, काफ़ी दिनों से जो है मेरा मन था इसकी जो है भाजी बनाने का, बट हमारे यहाँ पर मिलती नहीं है, जहाँ सब्ज़ी मिलती है वहाँ पर नहीं मिल रही थी। तो मैंने दूध वाले भैया को ही बोल दिया था, तो उन्होंने ही जो है मुझे ला कर दे दी। वैसे वो सुबह आते हैं दूध देने के लिए, बट वो इसकी वजह से जो है अभी शाम को आए थे, तो वो मैंने रख दी है अभी फ़िलहाल, और कर लेते हैं अपने डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड से मैंने हरी मिर्ची मंगाई थी बहुत देर की, तो वो काफ़ी देर बाद आए, तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि इतनी देर में आते हो तब तक जो है काम ख़त्म भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, उसमें 2 चम्मच के करीब मैंने बेसन ऐड किया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में थोड़ी सी अजवाइन, साथ में थोड़ी सी हींग। इस तरह से जब पराठे बनाते हैं ना, कोई भी पराठे अगर बनाए और इस तरह से कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं ना, तो पराठे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने जो है बथुआ लेकर आटे में ऐसे ही ऐड कर दिया, और पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि बथुआ में भी थोड़ा सा जो है पानी होता है, तो एकदम पानी नहीं डालेंगे। पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, उसके बाद पानी ऐड करके हम जो डो है आटे पराठों का फुल लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही थी और अच्छे से मिक्स करती जा रही थी, कि कहीं जो है ज़्यादा जो है पानी ना हो जाए, क्योंकि नमक डलता है ना, तो बथुआ पालक वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं इस तरह की, वो थोड़ा पानी छोड़ती हैं, तो थोड़ा सा हम टाइट डो लगाएंगे। और यहाँ हस्बैंड मिर्ची के साथ साथ बच्चों के लिए अंडे भी लेकर आए थे, तो बस यहाँ उनको मैं काट कर जो है एग दे देती हूँ। तब तक यहाँ पर जो आटा है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, और मैंने गैस पर जो है घी रखा हुआ है मेल्ट होने के लिए, क्योंकि इन दिनों घी इतना हार्ड हो रहा है ना सर्दी की वजह से, कि बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने अभी के जो एग था उसमें नमक डाला, और बाबू के में चाट मसाला, और बस ले आई हूँ यहाँ बच्चों को एग देने के लिए। और देखिए ब्लैंकेट का क्या हाल कर रखा है, इस तरह ही जो है ऊधम करते रहते हैं। तो बस बच्चों को एग दे दिया है, वो आराम से एग अपना खा रहे हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में और बना देती हूँ गर्मा गर्म पराठे। और हस्बैंड फिर से निकल गए थे टीन शेड की तरफ, क्योंकि और भी जो है लोग यहाँ रहते हैं स्टाफ के, तो वो सब वहाँ बैठकर आग लगा लेते हैं और बस अपना तापते रहते हैं ठंड की वजह से, तो वो भी जो है चले गए हैं। तो बस मैंने कॉल कर दिया था, तो थोड़ी बहुत देर में वो आ जाएंगे। जब तक यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पराठे बनाकर बच्चों को दे देती हूँ। और हस्बैंड का तो ये है कि शाम का खाना तो वो जो है साथ में ही खाते हैं, कितना ही उनसे कहो कि आप गरम गरम खा लो, बट वो साथ में ही खाते हैं। तो बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद फिर बाकी के पराठे बनाकर रख लूँगी, तब तक हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर साथ में हम लोगों का जो है डिनर हो जाएगा। और चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई है, बाबू जो है अचार के साथ खाएगी, और हमारे लिए थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है। और हाँ, सुबह ना छोले की सब्ज़ी ऐसा लग रहा था कि कितनी ज़्यादा हो गई है, मैंने आपको बताया भी था, बट क्या हुआ ना कि मैंने थोड़ी सी जो है बगल में दीदी के यहाँ भिजवा दी थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। और फिर थोड़ा बहुत जो है चावल बच गए थे, तो वो दिन में खा लिए थे बच्चों ने, और थोड़े मैंने भी खा लिए थे। तो सब्ज़ी जो है हो गई थी, मतलब फिनिश हो गई थी, थोड़ी ही बची थी शाम के लिए। तो इसी वजह से फिर नहीं बनाई चटनी वगैरह, सब्ज़ी हो जाएगी, साथ में थोड़ा अचार ले लेंगे और बस उसी से काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं गर्मा गर्म सेकती जा रही थी, और बच्चों को मैं जो है पराठे देती जा रही थी। और इतने में जो है हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस यहाँ पर मैं गर्मा गर्म जो सारे पराठे हैं वो बना लेती हूँ। और यहाँ पर घी में ना मैंने थोड़ा सा जो ऑयल है वो भी डाल लिया था। पहले ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद घी डाला था, जिससे कि जो पराठे हैं उनमें थोड़ी सी चिकनाई पता चले, क्योंकि इस टाइम ना तवे से उतरते ही जो है घी के पराठे हुए या कुछ भी हुई, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि उस पर घी वगैरह कुछ लगा है। तो देखिए यहाँ पर सारे पराठे बन गए हैं, और जो छोले की सब्ज़ी थी वो मैंने गरम कर ली है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कटोरी में अचार निकाल लिया है। हस्बैंड को चाहिए था मिक्सचर अचार और मुझे चाहिए था मिर्च का, तो मैंने दोनों तरह के अचार निकाल लिए हैं। और बस सब्ज़ी गर्म हो गई है, चलते हैं डिनर करने। आ जाइए आप भी डिनर कर लीजिए। तो डिनर वगैरह सब हो गया, उसके बाद नंबर आ गया है अब जो है किचन की क्लीनिंग का। तो यहाँ पर जो किचन है वो मैं क्लीन कर रही हूँ, और यहाँ पर अभी बार बार आकर मुझे परेशान कर रहा था, तो हस्बैंड उसको ले आ रहे थे उठा के, बट वो नहीं जा रहा था उनके साथ, मेरे आगे पीछे ही चक्कर लगाता रहता है, बहुत परेशान करता है। मैं वो जो किचन क्लीनर था ना वो लेने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से यहीं पर था। तो देखिए किचन को मैंने अच्छे से किचन क्लीनर से क्लीन कर दिया। उसके बाद नंबर आ गया अब बर्तन धुलने का, तो फटाफट से बर्तन धुल देते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है सर्दी की वजह से पानी इतना ठंडा रहता है, सच में बर्तन धुलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, बट मजबूरी में काम तो करना ही होता है। बट हाथों की जो हालत होती है ना, बहुत बुरी हो जाती है पानी की वजह से। गीज़र वगैरह तो मेरे यहाँ कुछ है नहीं,
तो देखिए सारा काम हो गया। उसके बाद ये जो रसगुल्ले थे ये मैंने फ्रिज से निकाल के रखे हुए थे बाहर। ये हस्बैंड कल लाए थे, बट कल हम लोग जो है खाना भूल गए, तो ये काफ़ी ठंडे हो गए थे कल से रखे हुए। तो जब डिनर कर रहे थे तभी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिए थे। तो अब सबको खाने थे तो मैंने दे दिए, और बस खाने के बाद मैं ये ले आई हूँ जो मैंने ये सरसों मंगाई थी। इसको जो है मैं थोड़ा-सा साफ़ कर लूँगी। तो देखिए पॉलीथीन में रखी थी ना, तो पता नहीं चल रहा था कि इतनी सारी है, बट जैसे-जैसे मैं पॉलीथीन से निकाल रही थी ना, ये इतनी सारी थी, मैं तो देख कर रह गई कि इतनी सारी ले आए हैं, ये तो जो है बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं लेकर बैठ गई हूँ, थोड़ा बहुत इसको साफ़ करके रखूँगी, जितनी हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारी है, पूरी तो क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, और ठंड भी लगने लगती है इस तरह से अगर बिस्तर से बाहर बैठो तो। तो जितनी हो जाएगी थोड़ी क्लीन करके और उसको धुल कर रख दूँगी, जिससे कि मैं कल बना लूँ, और बाकी की जो बची हुई है वो मैं ऐसे ही रख दूँगी, तो फिर बाद में फिर जो है टाइम मिलेगा तो साफ़ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक अलग से बर्तन और ले आई थी, और बस जो मोटी-मोटी डंडियाँ थी वो मैं तोड़ती जा रही थी और पत्ते-पत्ते रखती जा रही थी। तो आप बताइएगा यही वाली जो है खाने की होती है या नहीं? मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि यही होती है खाने वाली? तो हस्बैंड बोल रहे थे हाँ। तो आपके यहाँ किस तरह की आती है और आपके यहाँ मिलती है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो नहीं मिलती, जहाँ सब्ज़ी जो है आती है वहाँ। तो देखिए बस इसको फटाफट से मैं साफ़ करके रख देती हूँ, और अपने इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।